नमस्कार, वणक्कम, सत श्री अकाल। आज हम जानेंगे पुनेरी पलटन का हाल। पुनेरी पलटन का लेखा जोखा वीवो प्रो कबड्डी सीजन 8 में जो एलिमिनेटर में हार के यूपी योद्धा से हार के बाहर हुई है। लेकिन कैसा रहा उनका ये सफर सीजन 8 में, इस पे सूत्र रूप में संक्षेप में समझने की कोशिश करेंगे। आपके साथ में अपनी चीजें शेयर करने की कोशिश करूंगा। आप उनसे सहमत हैं तो कमेंट्स में सहमति जताइए, असहमत हैं तो जताइए, पूरा लोकतंत्र है। उन चीजों पे कुछ ऐड करना चाहते हैं तो बताइए। मैं बहुत ज्यादा विस्तार में नहीं जाऊंगा, बहुत ज्यादा फुटेज ग्राफिक्स ये वो उसमें नहीं जाऊंगा। सिर्फ वो कहानियां बताने की कोशिश करूंगा जो इस सीजन में पुनेरी पलटन की तरफ से हमें और आपको दी गई हैं। 3 या 4 मोटी मोटी बातें हैं। पहली और सबसे बड़ी बात जो पुनेरी पलटन ने इस सीजन में हमें करके दिखाई है वो ये कि पुनेरी पलटन ने युवा खिलाड़ियों की फौज हमारे सामने रख दी। 2 यंग रेडर कमाल के, असलम इनामदार, मोहित गोयत, नहीं मुझे खुद को ठीक करने दीजिए, 2 कमाल के ऑलराउंडर उन्होंने हमारी पेशे खिदमत किए हैं, असलम इनामदार और मोहित गोयत। असलम कभी राइट इन पे खड़े, कभी लेफ्ट इन पे खड़े, कभी मोहित लेफ्ट इन पे, कभी राइट इन पे, कभी एंकल होल्ड कर रहे हैं, कभी एडवांस टैकल कर रहे हैं, गलतियां भी कर रहे हैं लेकिन छुप नहीं रहे। युवा खिलाड़ी कई बार छुप जाते हैं कि प्रभु मुझे बचने दीजिए, वो छुपते नहीं है। दूसरी बात, असलम की रेडिंग का पैटर्न, वो जाते हैं ऐसे ऐसे, क्विक क्विक फुटवर्क उनका रहता है ताकि कोई डिफेंडर आए आगे और वो निकल जाए। मोहित जाते हैं स्पीड से, क्विक, वो लॉलीपॉप लॉलीपॉप वाला फुटवर्क नहीं करते, दौड़ते हैं, भागते हैं, अभिषेक सिंह की तरह, राहुल चौधरी की तरह, राहुल चौधरी के बारे में भी बात करूंगा, अजय ठाकुर की तरह दौड़ते हैं, डिफेंस को टच करते हैं और स्पीड से बाहर लेके आते हैं। दोनों के अंदर स्पीड है लेकिन दोनों स्पीड का इस्तेमाल अलग प्रकार से करते हैं। दोनों का भविष्य बहुत उज्जवल है, यह बात आप सब अच्छी तरह से जानते हैं और मैं इसकी गारंटी दे सकता हूं। दूसरी बात, डिफेंस में अभिनेश नागराजन पहली बार दिखे, संकेत सावंत भी युवा खिलाड़ी हैं। इन दोनों की जोड़ी भी कवर में थोड़ा नरम गरम जरूर रही। शुरुआती मैचेस अभिनेश ने बहुत अच्छे खेले, बाद में संकेत फॉर्म में आ गए, लेकिन इन दोनों ने प्रभावित किया। लेफ्ट कॉर्नर पे कुछ प्रयोग हुए पर फाइनली विशाल भारद्वाज को वो जगह मिली। विशाल 3-4 सीजन के अनुभवी हैं पर अभी भी यंग हैं। राइट कॉर्नर पे प्रयोग हुए, कभी बलदेव, कभी सोमवीर, लेकिन फाइनली सोमवीर ने भी राइट कॉर्नर को अपना बना लिया और ये सीजन सोमवीर का पर्सनली सर्वश्रेष्ठ सीजन था। तो पूरी तरह से युवा खिलाड़ियों की ये टीम थी और इन युवा खिलाड़ियों ने बहुत एक्साइट किया हमें। कभी याद कीजिए, वजीर सिंह ढुल पुनेरी पलटन के कैप्टन थे, वो पहले 2 सीजन में, फिर मनजीत छिल्लर इस टीम के साथ जुड़े रहे, अब फिर ये टीम लगातार चेंज होती रही। नितिन तोमर पिछले 3 सीजन से लगातार जुड़े हुए हैं। पंकज मोहिते इस टीम में आए, बालाजी यादव इस टीम में अभी भी हैं, पंकज भी हैं, पवन काद्यान भी हैं जिनको इस बार ज्यादा खेलने का मौका नहीं मिला। तो यंग कोच हैं अनूप कुमार, एज अ कोच अभी वो नए ही हैं, 2 ही सीजन उनके हुए हैं। और यंग टीम, युवा ब्रिगेड क्या कर सकती है कबड्डी में, ये पुनेरी पलटन ने हमें करके दिखाया। सबसे पहली बात उन्होंने हमें ये दी। दूसरी बात और बहुत बड़ी बात, राहुल चौधरी पर सस्पेंस। शुरुआती कुछ मैचेस राहुल खेले, पहले उनको जल्दी सब्स्टिट्यूट कर दिया जाता था, फिर कुछ एक मैच ऐसे आए जब राहुल से स्टार्ट नहीं करवाया गया, उनको सब्स्टिट्यूट के तौर पे लाया गया। फिर कुछ एक मैचेस ऐसे आए जब वो सब्स्टिट्यूट भी नहीं दिखे, वो 12 खिलाड़ियों में भी नहीं दिखे। फिर समय बीतता गया, राहुल चौधरी 12 खिलाड़ियों की सूची में आए, 2-3 मैच सब्स्टिट्यूट के तौर पे सेकेंड हाफ आए, कम खेले। टोटल अगर मैं गलत नहीं हूं तो 13 रेड पॉइंट हैं राहुल के इस पूरे सीजन 8 में। वो खिलाड़ी जो एक मैच में 13 पॉइंट लाने की कुव्वत रखता है, पूरे सीजन में 13 पॉइंट। और जब सबसे बड़ा मैच आया एलिमिनेटर वाला, तब राहुल चौधरी 12 खिलाड़ियों की सूची में भी नहीं थे। ये सस्पेंस है। मुझे यकीनी तौर पे नहीं पता कि क्यों राहुल चौधरी 12 खिलाड़ियों में नहीं थे। ना मैं राहुल का पक्ष अभी जानता हूं, ना मैं कोच साहब का पक्ष अभी जानता हूं। कोशिश करूंगा उन दोनों से बात करने की। अगर ऑन रिकॉर्ड हमें पता चले कि क्या पक्ष है, क्या वो मैच फिट नहीं थे या गेम प्लान में फिट नहीं थे। एक होती है फिटनेस, एक होती है गेम प्लान के अकॉर्डिंगली फिटनेस। वो सिर्फ कोच जान सकते हैं, वो मैं और आप कभी नहीं जान सकते। आशा करते हैं कभी इस पे क्लैरिटी मिले। लेकिन पुनेरी पलटन ने दूसरी जो चीज इस बार जो हमें दी, जिस बात पे खबरें बनी, जिस बात पे आप और मैं, हम सारे फैंस थोड़े हैरान हुए, वो यही था कि राहुल चौधरी कहां हैं,
टीम में क्यों नहीं है। ये पुनेरी पलटन इस बार हमें दो चीजें देकर गई। तीसरी चीज, युवा खिलाड़ी हैं, लेकिन युवा खिलाड़ी क्या बड़े प्रेशर की सिचुएशन में परफॉर्म कर पाते हैं। एलिमिनेटर में ये टीम परफॉर्म नहीं कर पाई। हालांकि उससे ठीक पहले जो आखिरी लीग मैच था, जो आपको जयपुर के खिलाफ जीतना ही था, वहां ये टीम चली। मोहित गोयत बहुत अच्छा चले, डिफेंडर सोमबीर बहुत अच्छा चले, और सोमबीर ने अपने आखिरी 10-11 मैचेस में 5 हाई फाइव लगाए थे। ये मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। पर जब सही मायने में नॉकआउट मैच आया तो टीम का डिफेंस तितर बितर हो गया। प्रदीप नरवाल के सामने टीम के डिफेंस में अनुभव की कमी साफ तौर पे हमें दिखाई दी। तो बिग मैच प्लेयर, बिग मैच टेम्परामेंट, बड़े मैच का दबाव पुनेरी पलटन के युवा खिलाड़ी उस आखिरी एलिमिनेटर में नहीं झेल पाए। ये तीसरी चीज हमें पुनेरी पलटन ने दी इस सीजन में, जो हमें देखने को सीखने को मिली। चौथी और सबसे बड़ी चीज जो मुझे पुनेरी पलटन की लगी है, वो है उनके कोच साहब। अब ये मेरा आपका सौभाग्य है कि अनूप कुमार साहब को हमने एज अ प्लेयर भी देखा इसी मैच पर, एज अ कोच भी देखा इसी मैच पर। जब वो एज अ कैप्टन खेला करते थे, 10-10 पॉइंट से यू मुंबा पीछे होती थी और उनके माथे पे शिकन नहीं आती थी। वो अकेले ही टीम को मैच जितवा दिया करते थे। जब वो कोच बन के आए, टीम लीड में है या टीम पीछे है, उनका एक ही सूत्र होता है, कोई टेंशन नहीं लेनी बेटा, खुल के खेलो। कभी प्लेयर्स पे दबाव नहीं डालते। पर एक चीज जिसने मेरा आपका सबका दिल जीता, हमेशा के लिए अनूप भाई ने हमारे दिलों में जगह बना ली। यू मुंबा के साथ उनका मैच था पहला इस सीजन में, जो पुनेरी पलटन और यू मुंबा का जो महाराष्ट्र डाबी का मैच था। पुनेरी पलटन की टीम लीड कर रही थी, बुरी तरह से वो यू मुंबा को धो रहे थे, अच्छी लीड में थे, 4-5 मिनट बाकी थे। टाइम आउट हुआ, अनूप कुमार जी टीम के पास आए और क्या बोले, बेटा दूसरे खिलाड़ियों पे हंसना नहीं है, अच्छा नहीं लगता कोर्ट में। देखो मैच हम जीत रहे हैं कोई बात नहीं, वो हार रहे हैं कोई बात नहीं, जीत हार लगी रहती है, पर दूसरे पे हंसना नहीं है। और उस समय सौभाग्य से मैं कमेंट्री में था और मेरे मुंह से यही निकला कि बड़ा होना और महान होना दो अलग अलग बातें हैं। अनूप की ये बाइट, अनूप के ये शब्द उनको महान बनाते हैं। एज अ प्लेयर तो वो महान थे ही, एज अ कोच भी महान बनाते हैं कि आप दूसरी टीम को हरा रहे हो, अच्छी तरह से जीत रहे हो, पर उन पे हंसना नहीं है, उनकी दुर्दशा पे हंसना नहीं है। मेरे ऑलमोस्ट यही शब्द थे, और इज्जत और रिस्पेक्ट के अतिरिक्त मेरे मन में अनूप के लिए और कुछ दो शब्द निकलते ही नहीं है। तो यही दोस्तों लेखा जोखा है पुनेरी पलटन का वीवो प्रो कबड्डी के सीजन 8 में। यंग खिलाड़ियों की कम से कम 4-5 नाम उन्होंने हमें दिए। एक बात, राहुल चौधरी जैसे अनुभवी खिलाड़ी का इस्तेमाल 0 के बराबर हुआ, बहुत बड़ा सस्पेंस। मेरे लिए इस सीजन का सबसे बड़ा सस्पेंस यही है। तीसरी बात, यंग खिलाड़ी प्रेशर सिचुएशन में परफॉर्म नहीं कर पाए। चौथी और सबसे बड़ी बात, अनूप कुमार साहब ने एक महान इंसान के तौर पे हमें इस सीजन में अपना रूप दिखाया है। आशा करते हैं पुनेरी पलटन अगली बार इस सीजन से बेहतर खेलेगी, अगली बार उनके खिलाड़ी ज्यादा परिपक्व होकर आएंगे, और अनूप जो एज अ कोच पहली बार प्लेऑफ में पहुंचे हैं, कम से कम एक पायदान उनकी टीम अगले सीजन में आगे जरूर जाएगी। आप लोगों के क्या विचार हैं पुनेरी पलटन के इस सीजन के बारे में, नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। और हमारा प्यार और संवाद इसी तरह से बना ही रहना चाहिए, इसमें कोई शक ही नहीं है, बना रहा है। जय हिंद।